तो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आज है 1 अगस्त 2020। पहला सवाल देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जून 2020 के कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आ चुके हैं। तो दो सवाल इसके ऊपर। पहला सवाल देखिएगा, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन कोर सेक्टर? कोर सेक्टर में कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं फ्रेंड्स? मैंने कई बार याद करवाया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार यूपीएससी प्रीलिम और कई और एग्जाम में आ चुका है चीजें, ठीक है। एंड द आंसर इज देयर आर 8 इंडस्ट्रीज। कौन सी? मैंने बोला था पेयर वाइज याद करना, मैं रिपीट कर रहा हूं। होपफुली आपको याद होंगी। देखना, पेयर वाइज ग्रुप बना के याद करोगे, याद हो जाएगा। पहला पेयर क्रूड ऑयल और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा, कोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कनेक्टेड हैं। बिजली कोल से भी बनती है, थर्मल पावर जो हम बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर बनने में नेचुरल गैस काम आती है, आप जानते हैं। एक और पेयर बन गया, ठीक है। और दो और हैं, स्टील और सीमेंट। घर के कंस्ट्रक्शन में सब काम आते हैं। वैसे घर के कंस्ट्रक्शन में आयरन ज्यादा काम आता है, लोहा, बट चलो अपन स्टील याद कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेयर वाइज याद करिए, आपको आठों इंडस्ट्रीज याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा देखिएगा, तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का जून 2020 का रिजल्ट आ चुका है। ग्रोथ रेट कितना आपको बताना है। एंड द आंसर इज ग्रोथ नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो द आंसर इज -15%। और नेगेटिव बात यह है कि 4 महीनों से लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पर अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्शन की लिमिट थोड़ी कम हुई है। अगर हम मई की बात करें 2020 में, तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज -22% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। पर जून में कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ है, ये हो गया -15%। ये एक अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया, ये इंडिया होगा, हाँ। इंडिया हैज अ बायलैटरल अग्रीमेंट फॉर फ्लाइट ऑपरेशन विद हाउ मेनी कंट्रीज? एज ऑफ नाउ 5 कंट्रीज के साथ है। ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जो बैन है उसको बढ़ा दिया गया है। कब तक? 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पर इन 5 कंट्रीज के साथ यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूएई और कुवैत, इनके साथ बायलैटरल अग्रीमेंट है। मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स एज पर द म्यूचुअल अग्रीमेंट फ्लाई हो सकती हैं, तो वो फ्लाई करेंगी। बाकी फ्लाइट्स नहीं चलेंगी। बट हाँ, जो रिपैट्रिएशन मिशन चल रहा है, वंदे भारत मिशन, वो उसके तहत फ्लाइटें चलती रहेंगी एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। उसमें भी तक लगभग 2500 फ्लाइट्स चल चुकी हैं, ठीक है। तो ये बात है। बाकी इन 5 कंट्री के, अब आगे किसका तो होता है पता नहीं, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ 5 कंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायल फॉर 30 seconds कोविड टेस्ट हैज स्टार्टेड इन इंडिया। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एंड द आंसर इज इजराइल। इसका टेस्ट दिल्ली, मतलब जो ट्रायल है एक्चुअली, वो जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें शुरू हो चुका है, जिसमें इजराइल के एम्बेसडर भी आए थे और जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, ठीक है ना, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी आए थे और कई लोग थे। बस बेसिक बात यह कि ट्रायल शुरू हो चुका है। इट्स अ जेवी बिटवीन इंडिया एंड इसराइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टेक्निकल सवाल। इन द केस ऑफ इंडियन मॉनसून, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इट कैलकुलेट्स एलपीए, लॉन्ग पीरियड एवरेज, विच इज द एवरेज रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो एलपीए कैलकुलेशन जो आईएमडी करता है इंडियन मॉनसून के लिए, उसमें कितने साल का एवरेज लेते हैं? 50 आंसर है। 50 इज द आंसर, ठीक है। इसी साल एक क्वेश्चन आया था एलआरडीआई में, जो दिन का, कैट की बात कर रहा हूं मैं, कैट एग्जाम में जो एलआरडी सेक्शन होता है, जो आफ्टरनून स्लॉट था, उसमें क्वेश्चन मॉनसून के ऊपर आया था, जिसमें कि एलपीए का मतलब 10 साल का एवरेज बताया गया था एक सवाल में, ठीक है। अब वो तो एलआरडीआई का नया क्वेश्चन था, वो एक्चुअल फैक्ट कई बार नहीं होते हैं, पर एक्चुअल 50 साल है, ठीक है। तो जो लोग उस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाए, द आंसर इज 50 ईयर्स, ठीक है। खैर, वहां पे तो हमें वहीं पे गिवन इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ती है, हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद यूनुस is a Nobel Peace Prize winner and the founder of Grameen Bank. He belongs to which country? And the answer is Bangladesh. फोटो देख लीजिए, ये बांग्लादेश के सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और ग्रामीण बैंक खोल के उन्होंने माइक्रो फाइनेंस की फील्ड में बहुत बढ़िया काम करा है, ताकि बैंकिंग फैसिलिटी और इंक्लूसिवनेस हर तबके तक जा सके, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि कोविड-19 जो पैंडेमिक का दौर है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है पूरी दुनिया के लिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करें, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, इनइक्वालिटी ना हो और अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। एक नई दुनिया का एक मौका मिला है लोगों को, ऐसा भी उन्होंने बोला है, ठीक है। ओरिजिन बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ, मतलब 3 पार्टी या ट्राई पार्टी अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, यूके एंड नेपाल ऑन गुरखा सोल्जर्स, किस ईयर में साइन हुआ था? आंसर देख लीजिए, 1947।
दिस अग्रीमेंट डिसाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरखा सोल्जर्स बिटवीन इंडिया एंड यूके। ठीक है, अब जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इस अग्रीमेंट की वजह से नेपाली यूथ जो है, नेपाली यूथ को पहली बार मौका मिला था अब्रॉड जाने का, पर अब इसके काफी नॉर्म्स या टर्म्स क्वेश्चनेबल हैं, तो इसलिए अब वो कहते हैं कि ये अग्रीमेंट अब मतलब खत्म हो जाना चाहिए या रिडंडेंट हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब ये अग्रीमेंट रिडंडेंट हो चुका है, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी काला पानी का टेरिटोरियल इशू चल रहा है उस पर बातों के लिए या टॉक्स के लिए जो इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी है, इंडिया शुड रिस्पॉन्ड। तो ये सब बातें चल रही हैं। वैसे खबरें तो ये भी आई थी कि कई गुरखा वेटरन्स उन्होंने बोला है कि यूके में उनके साथ भेदभाव या डिफरेंशिएशन होता है। ये सब खबरें चल रही हैं, बट वही इंडिया नेपाल के रिलेशन सही नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें होती जा रही हैं। आई जस्ट होप जल्दी चीजें ठीक हो यहाँ पे, बट नॉट अ वेरी पॉजिटिव। इस तरह के कमेंट्स जो होते हैं कई बार बायलैटरल रिलेशंस को अफेक्ट तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेम भाटिया अवार्ड्स ये दिए जाते हैं आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म के लिए। तो इस साल के अवार्ड दिए गए हैं किसको, आपको बताना है। फैक्चुअल सवाल है। दीपांकर घोष और पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। दीपांकर घोष रिपोर्टर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और उन्होंने जो कवरेज दिया था, जो माइग्रेंट लेबरर्स का इशू था और कोविड-19 के बाकी इश्यूज थे, उसके ऊपर जो कवरेज था उनके लिए अवार्ड मिला है। और पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक जर्नलिज्म वेबसाइट है, और इनकी फील्ड रिपोर्टिंग स्पेशली क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट के ऊपर जिन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग करी थी उसके लिए इनको भी अवार्ड मिला है। इन दोनों लोगों को अवार्ड मिला है, दोनों। ठीक है, मतलब एक वेबसाइट है और एक पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल एट सिलहेट हैज बीन अवॉर्डेड टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ विच कंट्री। सिलहेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है बांग्लादेश का। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है चाइना को। पहले लोकेशन देखिए सिलहेट की, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में यहां पे है सिलहेट, बड़ा शहर है वहां का। अब ये जो था कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को। बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप जो एक चाइनीज कंपनी है, इस बिडिंग में हमारी इंडियन कंपनी एलएनटी भी थी, उनको नहीं मिला। इसके लिए वहां के लोग, बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया की बिड ज्यादा थी, चाइना की बिड कम थी और टेक्निकली क्वालिफाइड भी थी, इस कारण से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब इसके इन्फ्रेंसेस या कुछ ड्रॉ करने चाहिए यानी क्या, कुछ रिलेशन पे अफसर एनालाइज करने यानी, उसके बारे में भी कहना जल्दी होगा, आगे देखते हैं। बट फिलहाल की फैक्चुअल खबर ये है, फिलहाल तो कोई इन्फ्रेंस शायद ड्रॉ नहीं कर सकते, हो सकता है टेक्निकली रीजन रहा हो, बट देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर, ये लोकेशन मैंने बता दी। 10th क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड इंडियन रेलवेज टू रिकंसिडर देयर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ लोअर बर्थ अलोकेशन। तो जो लोअर बर्थ अलोकेट करने में जो प्रायोरिटी रेलवे सेट करता है वो उनको रिकंसिडर करना चाहिए, ऐसा कहा है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने। उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए प्रेग्नेंट विमेन को, सेकंड मिलनी चाहिए एजेड पर्संस को, और थर्ड पे आने चाहिए वीवीआईपीज। उन्होंने ये माना है कि वीवीआईपीज जो होते हैं उन्हें कई बार काफी शॉर्ट नोटिस में ट्रैवल करना पड़ता है, दैट इज फाइन, पर जहां तक लोअर बर्थ एलोकेशन है वो उसमें उनको थर्ड नंबर पे लाना चाहिए, ऐसा बात बोली है, ऐसा डायरेक्शन दिया है एमपी हाई कोर्ट ने इंडियन रेलवे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर चीजें पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, अपने फीडबैक कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में जो बेल का निशान है वो भी दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू, कल मुलाकात होगी, हैव अ नाइस।